स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि बेस जो है कोई भी मेटल ऑक्साइड या जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम बेस कहते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड में हम बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर क्या है? मेटल है और एक ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ऑक्सीजन -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड है। और इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो इसमें हम देखते हैं जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज आता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस पे +1 चार्ज आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी एक बेस है। यानी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जो हैं ये क्या कहलाते हैं जी? ये बेसिस हैं, ठीक है। ये क्या हैं? बेसिस हैं। या फिर हम बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करके, बेसिस क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। बेस प्लस एसिड, यानी बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगर मैं बेस की बात करूं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा जी? साल्ट, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बनाएगा। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेंगे। अभी हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या है जी? बेस हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यानी ऑक्साइड, ठीक है, बेसिस में या तो ऑक्साइड होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, ठीक है। ऑक्साइड यानी O2 नेगेटिव, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन का आयन मौजूद हो, N2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन मौजूद हो और एक हाइड्रोक्साइड मौजूद है OH नेगेटिव। तो इनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं? बेसिस हैं। अच्छा, अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। हमने कहा कि बेस जो है ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर कॉपर ऑक्साइड ही है, कॉपर ऑक्साइड की ही अगर हम बात करें, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमारे पास कोई एसिड है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह से साथ जो है वो लाजमी तौर पे वाटर बनेगा, क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और जो है वाटर जो है ये बनते हैं। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन है उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई। इसको हम थोड़ा यहाँ से इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। इसको मूव कर लेते हैं हम इधर यहाँ पे, कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेस है। इसने क्या किया जी? इसने रिएक्ट किया है। हम ऐसा कर लेंगे कि इसको थोड़ा और जो है वो नीचे लिख कर लेते हैं या थोड़ा मूव कर लेते हैं इस तरह से। अब ठीक हो गया कि कॉपर ऑक्साइड जो है ये बेस है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर सल्फेट और फिर वाटर आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये क्या है? ये भी एक बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा, और ये अगर रिएक्ट करे किसी एसिड के साथ, फर्ज किया हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज कर लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सोडियम नाइट्रेट जो कि साल्ट है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और इसी तरह से वाटर तो लाजमी तौर पे बनेगा, H2O वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिस जो है वो क्या होती हैं? मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये बेसिस होते हैं। जैसे हम कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड हमने क्यों कहा कि एटलीस्ट एक ऑक्सीजन मौजूद है इसके साथ,
इसी तरह सोडियम ऑक्साइड है Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। ये जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2 मैग्नीशियम होल ट्वाइस सॉरी OH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये भी एक बेस है। तो कुछ बेसिस जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं, वाटर में डिजॉल्व होती हैं, तो इनको हम कहते हैं अल्कलीज, ठीक है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो देखेंगे। अभी हम ओवरऑल एक बात कर लेते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर देते हैं।